ऊपर फोटो देख रहे हो मेरे टीवी में, मैंने जो पॉज कर रखी है। एक हरियाणवी सिंगर है, इसका नाम है डांडा न्योली वाला। कुछ गाने भी बहुत फेमस हुए इसके। अभी एक बिल्कुल लेटेस्ट गाना आया, वोमिट ऑन पेपर। उस गाने के अंदर इसने आज के हालात जो जैसे हैं बिल्कुल एज इट इज कह दिए। बाबा को कूटने की बात कर दी। भगवान जे मेरे भगवान राम ने नहीं पैरा हुंदा, राम की कसम ले मैं बाबे बहुत कूटदा। बेवकूफ बनाकर मोटी कामें कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को, जनता को, जो उन पे आस्था के बैठी है, उन्हें गड्ढे में धकेलने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। वो उन्हें कोई सही रास्ता नहीं दिखा रहे, न आस्था का, न धर्म का, न देश का, न प्रगति का, न पढ़ाई का, काहे का नहीं। उन्हें बेवकूफ काट के सिर्फ नोट काट रहे हैं। और बहुत वाबास है, पर्ची निकालने वाले भी हैं, रेप करने वाले भी हैं, गोलगप्पे खवाने वाले भी हैं, इलाज सही करने वाले भी हैं, घने सारे हैं। अगर मैं अपने देश की बात करूँ तो रोज नया एक बाबा पैदा हो रहा, जो संतरे से रंग के कपड़े पहन लो बाबा हमारे यहाँ। तो इस भाई का गाना आया भाई, डांडा न्योली वाले का, वोमिट ऑन पेपर। उस गाने के आने के बाद में थोड़े दिन बाद ही भाई हमारे यहाँ के जो जागरूक पब्लिक है, जो युवा, जो जिंदा लोग हैं, जो पढ़े लिखे अपने आप में, इसके पीछे पड़ गए। इसके पीछे पड़ गए और इस कदर पड़ गए, इतनी बुरी गत कर दी है इसकी उस गाने के पीछे, क्योंकि इसने बाबा को गए थे उस गाने में। और बाबा को नहीं कहना चाहिए बस, बाकी तो कैसे गाना बना, तो कैसे कैसे गाने बना रखे हैं वो तो मैं छोड़ो, क्या कहूँ। आपको भी पता कैसे कैसे गाने हमारे देश के अंदर है। जिन्हें सांसद बना रखा उनके गाने भी सुन लोगे तो अपने घर में अपनी बेटी के सामने बैठ कर उसके गाने नहीं चला सकते, जो सांसद बना रखा तुमने अपने देश में। इसने बाबा के लिए कुछ कह दी, सच कह दी, बाबा को लिए छोड़, इसने सच कह दी तो उसके पीछे पड़ गए भाई। जान से मारने तक की धमकी दे रहे इसे, सिंगर को। पहली बात तो देख, ये अपनी वीडियो में भी कह रहा है इस बात को, कही है इसने वीडियो वाली सुनना, इसके आ रखे की वीडियो भी नहीं, उसने इस पर बोला है, अपने वक्तव्य जाहिर करें कह सकता हूँ मैं। तो कह रहा मैं जिस गांव से हूँ, 2-4 मार मारने वाले को तो बदमाशी समझते, तो मैं हमको दिमाग से काट दियो। राम राम भाई सारे ने। तो सब ने पता होगा किस मुद्दे पर बात कराएंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि कम समय में अपनी बात पूरी रख सकूँ आपका आगे। पिछले 2-3 दिन तक सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि वोमिट ऑन पेपर गाने की वो जिस एक लाइन थी तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश कराया जा रहा है। समझदार, सूझवान, पढ़े लिखे लोग, उनको पता है कि भाई सोसाइटी के किन इश्यूज पर हमने बात करी है। लेकिन कुछ 1% लोग हैं जो उसको समझना ही नहीं चाहते भाई। अब पता नहीं, शायद उनकी रोजी रोटी ही इन सब ढकोसलियां तो चल दी हो, या फिर वो समाज में टिके ही आम जनता थी पागल बना के रहना चाहते हो, तो हमें तो नहीं समझ आया भाई। 2021 में शायद मैंने आखिरी गाना कराया था ट्रू, इन्हीं सोसाइटी इश्यूज पे। आज 2025 आ गई, साल गुजर गए 4। इसीलिए मैं इन मुद्दों की नहीं छेड़ता भाई, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी बात रखांगे ना, ये समाज उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। चाहते तो ये थे कि म्यूजिक का हवाला था, इनके इर्द गिर्द सोसाइटी में जो अच्छी और बुरी चीजें हो रही है वो यूथ और नई नस्ल का आगे रखांगे, फिर कहीं जाके डोस्टोव्स्की, कार्ल मार्क्स, कृष्णमूर्ति तक इनती लेके जावांगे। लेकिन अब जो हालात देखने लगा, यहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला भाई, कुछ भी नहीं बदलने वाला। बड़े जो अपने सीनियर हो गए, बुजुर्ग हो गए, जब वो पॉडकास्टां के अंदर बैठे हैं और जब उनसे कोई जर्नलिस्ट हो गया या कोई भी पॉडकास्ट वाला सवाल रखा है कब कि भाई हरियाणवी म्यूजिक, हरियाणवी आर्टिस्टा के बारे में क्या कहना है, और जब वे अपना डायलॉग डिलीवर करें ना, क्या हो रहा है बोला, गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, बदमाशी चल रही है, तो लगा था रियलाइज होया करता कि यार नहीं, शायद साल में 1 या 2 गाने हमने अपने आवाम, अपने लोगों के, अपनी सोसाइटी के हित में जरूर देने चाहिए, ताकि ये अवेयर रहे, कल को अपने सवाल उठा सके, इनमें थोड़ा बहुत जिंदा रहे जमीर। लेकिन हमने लगेगा सबसे बड़ी गलत फहमी थी वो हमारी, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला। अगर देसी भाषा में मैं तो हमने समझाऊं, मेरे गांव का किस्सा है, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है। तारा शायद कई जगह पर खेड़ा कहते हैं, हमारा खाड़ा कहते हैं भाई। तो उस पर जो बाबा जी बैठा गए थे, वो चौड़ा छोड़ गए थे, वो गुजर गए थे। उनके बाद में किसी और को उस गद्दी पे बिठाया गया। थोड़ा सा वक्त गुजरा,
गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं 6वीं क्लास की लड़कियां थी, वो टीचर्स का आगे आके रोने लगी। अब एजुकेशन का रोल देखो कितना बड़ा है, पढ़े लिखे बच्चे भी समझदार किस तरीके तो हैं। तो जब उन टीचर्स थी बताया कि हम जब उड़े जावा है ना धोकमान या पूजा करने जावा, तो बोले वो हमने बिठा हुआ और हमारे गले गलत हरकत करे। अवेयरनेस, क्योंकि सेम टाइम पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगा रखी थी कि आपको गांव गांव जाना है और बच्चों को स्कूलों के अंदर गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताना है। तो एजुकेशन ने अपना रोल प्ले करा। उन्हें लगा कि अगर हम हमारे माँ बाप को बताओ, क्योंकि कई बार क्या हो गए जहन के ऊपर मजहब और धर्म के ऐसे गिलाफ चढ़े हुए हैं कि आपको सही और गलत का फैसला ही नहीं करना आंदा। तो बच्चों को भी वही लगा कि हम घर पे बताने के बजाय हमने टीचर्स को बताएं। और वो जो डेली वेज में प्रशासन और पुलिस वाले आने लग रहे थे, तो उनकी वजह से उनका हौसला और डबल था कि वहां बताओगे तो शायद हमारी सुनवाई हो जाए। और गांव के बुजुर्ग अच्छे थे, समझदार थे, तो जब प्रशासन टीचर्स और सब ने मिलके उस चीज का पता करा, तो यह हरकत मेरे गांव में 10 से 12 बच्चियां गल होली थी, 10 से 12 लड़कियां गल है। तो जो लाइन मैंने लिखी ना, कूट दा, मेरे गांव के लोगों ने उसी तरीके तब प्रशासन का हवाला कराया था उसकी। तो जो कुछ मैंने देखा है भाई वही लोगों के सामने रखा है मैंने। वो शायद लुधियानवी साहब का शेर है कि जो कुछ भी तजर्बा दो हवादस की शक्ल में मुझको मिला है, वही जमाने को वापस लौटा रहा हूं मैं। इसमें मैंने नया के ऐड ऑन कर दिया। मेरे गांव से 3 गांव छोड़ के है भाई, बेचारी का घर वाला एक्सीडेंट में मर गया, इकलौती बेटी थी, पूरी जिंदगी गुजर गई, लोगों के बड़े जमींदारा का कासन वांस दी के दिहाड़ी कर दी की, चंद पैसे जोड़े थे, पैर के अपना भगवान रंग और घर आ गया, बोला माई रोटी दिए। जब रोटी पकड़ाने लगी आंखें मिर्च मार के और बांध के सब कुछ लूट के चले गए। के बचा भाई उसका इस समय। इन मुद्दों पे बात कर रहा हूं मैं, जो तरीके से जिस तरीके से तारा आगे वो चीज पेश करी गई है उन पर बात कौन करता भाई मैं। और दुख हो जब मेरे अपने लोग इन चीजों पर लड़न लग रहे हैं आपस में। हद है यार तुम लोगों की, तुम तारा समझ में को नहीं आने लग रही कि एक आर्टिस्ट क्या कहना चाह रहा है अपने शब्दों का वालद है। खैर फिर भी ये मेरे अपने लोग हैं, इनका दिल रखने खातर ला लो चाहे भाई इस चीज को, मैटर को बंद करने के लिए। हम वो जिस लाइन था आपत्ति थी ना मेरे अपने लोगों थी, हम उसकी चेंज करने लग रहे हैं भाई, ठीक है। लेकिन विचार वही रहने हैं अभी भी। आप सुनोगे थोड़े बेहतरीन तरीके तो आप दिए गए हैं। अक्सर जिन चीजों पर सोसाइटी या जिन भी मेरे अपने भाई यहाँ थी दिक्कत हुई थी ना कि ना यह बात गलत है, ठीक है भाई, आप अगर उसको नहीं समझ पाए, मैंने वो वापस ले ली, वो चीज रख दी मेरे पास, आपको और बेहतरीन तरीके से वो चीज सामने रख दी। अब देखूंगा कितने लोग मेरे हक में बात करना आवेंगे। आपको उस वह गोली है ना जो उस पर थोड़ी सी चाशनी लगा के दे दिया, वो निगलने में आसानी हो जाओगी आपको। 24 से 48 घंटे में, आई थिंक वो फाइल आज सबमिट करी हमने, 24 से 48 घंटे में आप लोगों के सामने होगी वो। तो सुनना भाई, आपको शायद अब सुनने में बहुत अच्छी लगे वह चीज। वो मंटो का कहा हुआ है कि सच को चाहे शक्कर की चाशनी में डुबो के पेश कर दो, सच सच ही रहेगा दोस्तों। हाँ, मगर आपको समझाया गया जिन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, आपको जिस तरीके से वह पेश कर दी गई कुछ लोगों का वालत है, शायद उसकी वजह से आप लोग मेरी बात नहीं समझ पाए कि मैं तुम लोगों को कहना क्या चाहता हूं। अब जब आएगा नए तरीके से 2-1 दिन में, आपको अब समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं तुम लोगों की। तुम मेरे अपने लोग हो भाई, और मेरे को क्या पड़ी है यार, क्या पड़ी है मेरी थी कि मैं तारे गला माथा मारूं? नो, कमर्शियल म्यूजिक कर रहा हूं मैं पिछले 4 सालों से, लेकिन चिंता थी, फिक्र थी मेरे इन लोगों की, तरस आओ इन लोगों में। मैंने जब डिग्रियां उठा के पीएचडी होल्डर चपड़ासी की लाइन में लागे हैं, दुख हुआ है मैंने। जब अनपढ़ता और इतने अनपढ़ लोग हैं कि उन लोगों में अपना भगवान तलाश कर ले जो लोगों के बाद में पोल खुल दिया अंडा है, दुख हुआ मन, तरस आओ इन चीजों पे। जब जाके मैंने बातें उठाई इन मुद्दों पे, उस गाने के अंदर 3.5 मिनट का गाना, उसमें 36 मुद्दे और उठा रखे हैं। किसी एक भी, जिन लोगों ने इसकी खिलाफत करी है, किसी भी एक इंसान ने आके उनमें से किसी भी और बात के ऊपर ये नहीं कहा कि तूने बाकी सब बातें बहुत सही कह रखी है, एक मुद्दा ये गलत है। तो उनकी नजरों में कोई नहीं करी। They were just pointing out only one thing. Why? Because they want to keep themselves as a religious hero in this society. जो कि भाई वो नहीं है ये लोग। सबको पता है कि क्या पाखंड हो रहा है यार अपने समाज के अंदर। खैर,
आपके सामने आ जाओगी भाई, 2-1 दिन में सुन लेना भाई उसको। हाँ, और इससे ज़्यादा तो क्या ही बताऊँ भाई, यूथ से इतना ही कहना है, गेट एजुकेशन, अपनी क्राफ्ट पर, अपनी स्किल्स पर काम करो एंड देन फाइंड अ गुड लिविंग भाई अपने लिए। यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी मजहब के लीडर्स हैं जो रहनुमा बने बैठे हैं, अपनी एनर्जी, अपनी यंग एज उन लोगों के पीछे लग के बर्बाद ना करियो। जितने भी मेरे सराउंडिंग है, जिनका मेरी भाषा समझ में आवा है, सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान का तो ठेका मैं कौन नहीं उठा सकता, लेकिन जो लोग शायद मन समझ पावे उन इतना कहूंगा भाई, जाट के घर बैठ के कोई लीडर आपके बाप का गलत, आपके खुद के माँ बाप के साथ भी बैठ के करने का ना बामण की गाली दे दें, तो अपने बाप के खिलाफ खड़े हो के आप आवाज उठाइए उसके कि नहीं ये गलत है। कोई ब्राह्मण का घर बैठ के जाट न गाड़ दे, कोई गुज्जर का बैठ के राजपूत न गलत बोले, कोई राजपूत का बैठ के सैनी नहीं बोले। कभी भी इन लोगों के पीछे मत लगना, क्योंकि मैं रोज रोज तो भाई तारा गलत को नहीं मारू माथा, पता लग गया मैंने यहाँ कुछ नहीं बिगड़ना। लेकिन नेवर एवर वेस्ट योर एनर्जी फॉर रिलीजियस एंड कास्टिज्म फाइट्स, यही कहना मेरा यूथ थी। आप बचा जाओगे अपनी एनर्जी को, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला फ्यूचर है जो हरियाणा का या पंजाब का या इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, इन लोगों का बहुत बुरा होने वाला भाई। आप लोग नहीं देख पाते, एज एन आर्टिस्ट मैं शायद इन निगाह से देख पा रहा हूँ, मैं समझ पाता हूँ चीज़ें थी। तो भाई कभी भी इन चीज़ों के ऊपर फाइट मत करो एक दूसरे के गले। यह सोसाइटी सबके लिए बनी है, सबको सेम अधिकार है और रहने का। और अगर भाई मैंने एक चीज और देखी, कई लोगों का ये है कि बोला ये तो इसका सॉन्ग बंद हो गया, बॉयकॉट कर दो, इसकी दुकान बंद होगी, न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे। भाई जुत्ती की नोक पर आंखों में इस फेम और इस स्टारडम ने, इस शोहरत ने, ना मैंने काल परवाह थी, ना मैंने आज, ना मैं आने वाला टाइम में करूं। जिसकी ख्वाहिशें बड़ी हो उसकी हो इन चीज़ों की टेंशन, जीने की इच्छाएं मर रही हमारी, कोई ख्वाहिश नहीं है भाई। खुदकुशी हराम है, इसलिए वक्त पहले कौन जा सकते, अदरवाइज हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है भाई यह दुनिया। जो हमने एहसास हुआ है होश संभालने के बाद कि हमारे मिजाज के लोग नहीं है भाई इस इर्द गिर्द में, लगा है कि हम फेंक दिए गए हैं इस जगह पे सजा काटने के लिए। ये फीलिंग्स है, थॉट्स है हमारे अपने। अगर किसी थी इस बात का वहम हो और भाई उस आदमी को धमकी दियो ये जेल, हवालात और मरने मारने की, जिसने दुनिया नहीं देखी हो। जिस शहर में मैं बड़ा होया हूं ना, उड़े 2-3 मनस मारनी थी, बदमाश कौन मान दे अगर किसी का वहम हो तो। और रही बात हवालात और जेड़ा की, बहुत पुरानी यारी है मेरी उन कमरे आता है। और इस उम्र में इस जगह पर आके सिर्फ एक फिलोसफर, एक शायर की किताब और एक कॉपी पेन चाहिए मैंने, और कुछ कौन चाहता। इस वहम में ना जियो कि भाई मैं तस्लीम में एक्सेप्ट करे बैठा हूं अपने अंदर। जिस दिन मैं इस लाइन के अंदर आया था कि आज मैं हूं, मेरा वक्त आया है, कल मेरी जगह किसी और ने ले लेनी है, तो उसके बाद उसकी जगह पे किसी और ने आ जाना। सिर्फ इंसान बदलते हैं, फेम और शोहरत कभी नहीं बदलती, वो वहीं स्टेबल रहती है। मेरे से पहले यहाँ कोई और थे, आज मैं हूं, मेरे बाद कोई किसी और ना आ जाना यहाँ पे। ये मैं एक्सेप्ट करके आया था। अगर किसी को ये वहम हो कि मनाड़ा 15-20-30 साल और रहना इसमें, नहीं भाई, मैं मेरे हिस्से का म्यूजिक डिलीवर करके, मेरी आर्ट डिलीवर करके साइड में हो जाना चाहूँ। मैं चाहता हूँ नहीं सॉन्ग मैं इतने वक्त तक पड़ा रहना। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी के 60-70 साल भी अगर लिखे होंगे कुदरत ने, वो उन पॉलिटिशियंस की तरह गवा के चला जाऊं कि जिनने पूरी जिंदगी ही पॉलिटिक्स में गुजार दी, वो अपने हिस्से की जिंदगी नहीं जी पाए। सिर्फ जोड़ तोड़ संगठन गठबंधन बनाने में जिस तरीके से उम्र गुजर जाए उनकी, मैं कभी भी नहीं जीना चाहता मेरी जिंदगी को इस तरीके से। सो अपने जहन में रखियो भाई इस बात की। अगर किस जो नेगेटिव सोचे हैं, जिन्हें लगा है कि मेरे पास से कुछ ले जाओगे, मेरे पास कुछ था ही नहीं खोने के लिए, भाई मैं क्या कहूंगा यहाँ पे, नथिंग। व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। और मैंने जो पा लिया है मेरी लाइफ में, अगर मैं गिरूं भी गाना है तो इतनी नीचे कौन गिरूं जी, जहां से हम उठ के आए हैं। रेल गिली का मतलब बेर तोड़ दे, अंडा कर दे हमें, बाटा की चप्पल आदि टूटी मोचिया पे टांके लुआ के पैरी हमने। आज जहां बैठे हैं ना, कुदरत ने उसने बहुत कुछ दे दिया मारती, उसमें खुश हाँ हमें जितना मिल लिया हमने, ज्यादा की चाहना को नहीं। तो यो वह मार द काट दियो भाई इस आर्टिस्ट के लिए। तो
सब ने राम राम है भाई, अपना ध्यान रखो और मौज लो। पर मैं उस बात पे भी नहीं जा रहा भाई। मैं कहा चल ढांडा न्योली वाले को तुम अगर कुछ कर भी दोगे, आवाज दब जाएगी इसकी, सच दब जाएगा। कितने मार दिए, मंटो मार दिया, भगत सिंह मार दिया, कुछ अपने मर गए अपने एज के हिसाब से, पर उनकी आवाज दबी, आवाज नहीं दबे करती। अब तुम जाहिल हो, गवार हो, जो अपने आप को पढ़े लिखे और युवा समझो हो, जो इन बाबा के कुत्ते बने घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती भाई? तुम लोग किसके पीछे पड़ जाओ। आज इतनी हालत आ गई कि इस बेचारे ने एप्लीकेशन डाल लिया अपने उस गाने के वर्ड्स बदलने के लिए, लेकिन मैं इतना बता दूं सेंस नहीं बदलेगी गाने की, वो वही रहेगी। पर मैं इस देश के हालात सोच रहा हूँ भाई, इस देश के हालात। इस देश में लोग एजुकेशन पे नहीं कहते किसी कुछ भी, कि इतने बुरे हालात हो रखे हैं, इलाज के लिए कोई कुछ बात नहीं करता। पोल्यूशन में दिल्ली एनसीआर में दम घुट रहा है, बालक मर रहे हैं, धुएं से बालक मर रहे हैं। ये जो नलायक प्रजाति जो गाली बके ऐसे सिंगरों को, वो सुअर चुप पड़े, कुछ नहीं बोल रहे। ये मुद्दे हैं इन पे इनकी आवाज नहीं निकलती। लेकिन जहां किसी सिंगर ने, किसी बाबा को, किसी भी कलाकार ने जो इनकी रिदम से बाहर गया, उसके पीछे पड़ जाएंगे, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोई भी हो, स्टूडेंट भी क्यों ना हो, उसके पीछे हो जाएंगे सारे। देश आज की तारीख में बड़ी खतरनाक स्थिति में है। अगर मैं सोच की बात करूं, जिस सोच को लेकर ये लड़के ने वीडियो डाल ली अपनी भाई, तो मतलब कहानी ये आ चुकी है कि तुम बाबाओं के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ, अंधविश्वास के खिलाफ बिल्कुल मत बोलो। उसे मान लो, उसे पूजो। और जबकि ये क्लियर है कि देश का बेड़ा गर्क कर चुके हैं बाबा। मेरे ख्याल से कितने ही बड़े बाबा तो ऐसे हैं जो रेप के केस में जेल में पड़े हैं, और वो बड़े हैं, इतने बड़े नाम है, जितना बड़ा पर्ची वाले पाखंडी का बना रखा धीरेन्द्र शास्त्री का ना, इससे बहुत बड़े बड़े थे वो। उनके साथ ही प्रधानमंत्री के फोटो खिंचक रहे थे, वो जेल में पड़े हैं। इतना कुछ होने के बावजूद जो छोटे मोटे जेल में पड़े हैं, वो उनकी तो गिनती ना कितने की, और जितने बाहर पड़े हैं इनकी जांच सही हो जाता है, ये भी सारे जेल में पाएंगे। ये तो कह रहा था, और क्या कह रहा था। लेकिन तुम्हारे समझ बात आने की नहीं है। तुमने तो गोबर भर रखा दिमाग में, बस पाखंड का कि धर्म बचना चाहिए, धर्म है भाई। पाखंड धर्म नहीं है, ये अंधविश्वास धर्म नहीं है। और होगा तुम्हारा धर्म, हमारा नहीं है अंधविश्वास धर्म। जिस सनातन 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 की बात कर रहा हूँ, सनातन का सा भी पढ़ा तुम में तो कोई से न कभी, पर पढ़ने से तो पता है गलती होगी मेरे से। पढ़ने का तो मैंने वर्ड गलत ले दिया। अगर तुम जाहिल पढ़ लेते तो तुम ऐसे ड्रामे ना करते। पढ़ना ना, जो रट्टे किताब रखे हो पढ़ना ना है, वो तो पढ़े लिख के गंवार हो तुम। भाई देश में कोई सही आवाज उठा रहा है, अगर वो अपने संगीत के जरिए से उठा रहा है, तो उस आवाज को सपोर्ट करो, ना कि उसका विरोध करो। और तुम जो 10, 20, 50 हजार जो छिछोरे इस जैसे आर्टिस्ट को दबाने लग रहे हो ना, जब नया ड्रामा शुरू करा तो इसके सपोर्ट में भी हम जैसे आने शुरू होंगे अब, ठीक है। यूं ना कि तुम छिछोरे शुरू हो गए किसी की भी, हम विरोध कर रहे जी, विरोध हो गया ना। जो सच है वो कहा जाएगा। और हम जिंदे लोग जो है, मैं उन सबसे अपील कर रहा हूं भाई कि डांडा न्योली वाला इसका वोमिट ऑन पेपर गाना सुनो, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाओ। इससे पहले वो गाना बदला जाए, डाउनलोड करो और संदेश पहुंचाओ बच्चे बच्चे तक कि क्या कहना चाह रहा हो, क्या वर्ड्स है उसके, क्या चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, क्या जज्बात है, क्या इच्छा है उसकी, वो अपने देश के लिए क्या सोच रहा है। कुछ अच्छा सोच रहा होगा देश के लिए, तभी इतनी बात कर रहा है आदमी। वह निकम्मे नेता भतेरे पड़े देश में संसद में, जिनके मुंह से आवाज नहीं निकलती। ये तो फिर भी एक सिंगर है छोटा सा, इसकी आवाज को उठाओ, सपोर्ट करो, सच को सपोर्ट करो और देश को सपोर्ट करो। क्योंकि इस तरह की आवाज अगर उठेंगी, देश में सुधार होगा, देश में सुधार होगा तो बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ मिलेगा। गोबर खाने से और गाय का मूत्र पीने से देश नहीं चलने का भाई, न बच्चे पलने के। उसके लिए देश में सुधार बहुत जरूरी है।
और सुधार तब आएगा जब आप लोग सुधार के लिए आवाज उठाओगे। जो काम ये आदमी कर रहा है, तो अगर आप आवाज नहीं उठा रहे हो तो कम से कम उसका सपोर्ट तो करो। ये निकम्मे नकारा जो उसका विरोध में जा रहे हैं उनका मुंह तो बंद करो, आवाज उठाओ। ये तेरे बाप की गरीबी का इलाज ढूंढ भाई, जो सवाल कर सके वो आवाज ढूंढ। मैं तो